जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल श्री जानकी 24। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में इस सवाल को देखा, हम लोग इस तरह के सवाल को अगर पेपर में आए तो 2 या 3 सेकंड में कैसे सॉल्व करें, आइए देखते हैं। और इस टाइप के हमने 3 सवाल लिए हैं और तीनों सवाल के रीडिंग करने के बाद हम लोग सॉल्यूशन करेंगे और कितना फास्ट करेंगे आपको दिखाते हैं। आइए पहला सवाल देखिए। पहला सवाल क्या दे रखा है, यदि 110 को x% कमी करने पर प्राप्त परिणाम 50 को x% बढ़ाने पर प्राप्त परिणाम के समान है, तो 650 का x% 780 के x-10% से कितने प्रतिशत अधिक होगा। आप जितना जल्दी सवाल को रीडिंग करेंगे उतना ही तेजी से सॉल्यूशन कीजिएगा कि इसका आंसर 14% हो जाएगा। वो कैसे होगा मैं अगला क्वेश्चन रीडिंग करने के बाद बताता हूं। देखिए, यदि 180 में x% की कमी करने पर और 60 में x% की वृद्धि करने पर समान परिणाम प्राप्त होता है, तो 410 का x% 210 के x प्लस 20% से कितना अधिक होगा। दशमलव के 2 स्थान तक सही बताए। यानी कि आपको इसमें x की वैल्यू पता करनी है और अप्रोक्सीमेट का ज्ञान होना चाहिए। तो आइए सवाल देखते हैं। x की वैल्यू हम पता करते हैं, तो x की वैल्यू पता करने के लिए आप पहले इन दो संख्याओं का रेशियो ले लीजिए। जब रेशियो लीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा, 3:1। 3:1 होगा तो x इक्वल टू आप क्या करें कि एक बार बड़ी संख्या में से छोटी को घटा दें, अर्थात 3 में से 1 घटाइएगा कितना आएगा 2, और एक बार जोड़ दे, 3 में 1 जोड़िएगा कितना होगा 4, तो ये कितना होगा 1/2, और 1/2 कितने की फ्रिक्शन वैल्यू होती है, तो 50% की। अगर आप नहीं जानते हैं तो मेरे चैनल पर एक इंट्रोडक्शन ऑन फ्रिक्शन से एक वीडियो डाला गया है, आप लोग देख लीजिए। अन्यथा परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये कितना हो गया 50%। तो अब सवाल देखिए, सिर्फ हम लोग का इतना ही बचेगा और इतना का सॉल्यूशन कितना तेज करते हैं ये आपके ऊपर है। आइए करके दिखाते हैं। 410 का 50% अर्थात 1/2 कितना होगा 205। ये जो है ये 210 के x प्लस 20% अर्थात x की वैल्यू 50 से 20 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 70%, अर्थात 210 का 7/10 70% की फ्रिक्शन वैल्यू 7/10 से कितना अधिक है, इसे काटेंगे तो कट जाएगा 21 आते 147 जो है 2 इससे 205 कितना अधिक है, तो 58 अधिक है 147 से 58 अधिक है। परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई किया जाएगा, तो इसे हम थोड़ा देर के लिए 57 मान लेते हैं। जब 57 मानेंगे तो देखिए 3 से कटेगा 19 या 57, ये 49 या 147। तो चूंकि 1/49 कितना की फ्रिक्शन वैल्यू है, तो 2/49% की 2/49% की। तो यहां पर तो 19/49 हुआ, अर्थात 19 गुना है, तो हमारा जो भी आंसर होगा इसका 19 गुना आएगा। तो 19 दूनी 38 से ज्यादा होगा, और 38 से ज्यादा एक ही ऑप्शन दे रखा है, वह कौन सा है सी, यानी कि ऑप्शन सी होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए सवाल क्या है, यदि 110 को x% कम करने पर प्राप्त परिणाम 50 को x% बढ़ाने पर प्राप्त परिणाम के समान है, तो 650 का x% 780 के x-10% से कितने प्रतिशत अधिक होगा। तो इसमें x की वैल्यू पता करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, वही मेथड लगाएंगे। x इक्वल टू क्या लिखेंगे, पहले इन दो संख्याओं का रेशियो ले लेंगे, तो रेशियो ले लेंगे तो कितना आएगा 11:5। तो एक बार 11 में से 5 घटाएंगे 6, एक बार 11 में 5 जोड़ेंगे 16, यानी कि ये कटेगा
3:8 और 3/8 कितने की फ्रिक्शन वैल्यू होती है? 37.5% की। न समझ में तो 100 से गुणा कर दीजिए, ये कितना आएगा? 37.5%। तो अब हमारे पास कितना बचा? सिर्फ बचा 650 का 37.5% अर्थात 3/8 जो है ये 780 के x-10% से कितना अधिक है? तो x की वैल्यू 37.5 से 10 घटाएंगे कितना होगा? 27.5। और 27.5% की फ्रिक्शन वैल्यू कितनी होती है? 11/40। वो कैसे कि 1/40 जो होती है वो कितना होती है? 2.5% की। तो 11 से गुणा कीजिएगा 2.5 को तो कितना होगा? 27.5 होगा। यानी कि जब इतना हो गया तो देखिए 13×5 = 65, 13×6 = 78, इसे काटेंगे तो ये भी 5 हाली में, इसे काटेंगे तो ये 2 हाली में, तो 11×2 = 22। ये गुणा में है, भागा में इधर आएगा तो गुणा में 25 है। तो ये इससे कितना अधिक है? तो 3 अधिक है। 3 अधिक है किससे? 22 से। परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई। तो यहां भी देखिए अप्रोक्सीमेट का ज्ञान होना चाहिए आपको कि 1/22 कितना होता है? तो 4/6/11%। कितना? 4/6/11% होता है। तो ये इसका 3 गुना है। 3 गुना है तो इसमें भी तो 3 से गुना होगा तो 6 है 12%। 12% से अधिक होगा तो 12% से अधिक एक ही ऑप्शन नजदीक में दे रखा है 14%। आंसर क्या होगा? 14%। क्योंकि इसे जब कीजिएगा 3 से मल्टीप्लाई तो ये क्या होगा? 4×3 = 12, 6×3 = 18 जो कि 11 से ज्यादा होगा। तो एक वहां से भी मिलेगा। आप इंट्रोडक्शन ऑन फ्रिक्शन का वीडियो देखिए, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए इसमें भी x की वैल्यू कितना आएगी? 37.5% हो जाएगी, क्योंकि सवाल वही है, थोड़ा सा केवल चेंज है। तो देखिए 650 का 3/8 जो है यह 180 की x + 20%। 37.5 और 20 कितना होगा? 57.5। और 57.5 की फ्रिक्शन वैल्यू कितनी होगी? 23/40। वो कैसे? तो देखिए 37.5% 3/8 और 20% 1/5 कितना होगा? कितना होगा अब बताएं? 23/40। तो ये देखिए 0 से 0 कटेगा, 8 से ये 5 होगा और ये 3 से ये 6 होगा। तो 23×6 = 129 और ये 65×5 = 325, क्योंकि 5 इधर आएगा तो गुणा में हो जाएगा। तो ये इससे कितना अधिक है? कितना अधिक है? तो 187 अधिक है। किससे? तो 129 से। परसेंटेज में 100 से मल्टीप्लाई। अब देखिए सवाल क्या हो गया? ये तो 129 से ज्यादा है, ऊपर होगा, यानी कि हमारा जो आंसर होगा वो 100+ होगा। यानी कि 2 ऑप्शन कट जाएगा। 2 ऑप्शन कट जाएगा कि नहीं ये होगा नहीं ये होगा। तो क्या 154% होगा या 136%? तो 136% होगा। वो कैसे कि आप जब 129 घटाइएगा तो 69 आएगा आंसर, या 69 से प्लस आएगा या 69 से माइनस आएगा। अगर 69 आएगा तो ये इसका आधा 50% जाएगा। तो 50% जाएगा तो इससे तो अधिक हो। जब 69 ही नहीं आ रहा, इससे कम आ रहा है, तो आंसर क्या होगा? 150% से कम होगा, क्योंकि ये 100% प्लस 50% से कम, यानी कि 136% होगा। अन्यथा आप सॉल्यूशन करके देख ले। पेपर में अप्रोक्सीमेट का ज्ञान रखिए, बहुत इजी से सॉल्यूशन कीजिए। चलिए इस वीडियो में इतना ही रहते हैं। आपको अगला वीडियो चेंज एरिया इनटू वॉल्यूम का मिलेगा, आप लोग देखिएगा।